चलते हैं कक्षा 12 में समाकलन का टॉपिक चल रहा है। जो भी अगला टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले आपको ये 3 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक ना। इसी पर आपका यह अगला टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। तीनों पहले फार्मूले नोट कर लें आप। समाकलन के जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नए नए फार्मूले आपके सामने आते जाएंगे, आप उसको एक जगह नोट करते जाएं। तो पहले आप इसको नोट कर लें। चले अगर तो एग्जाम्पल दिया गया है पहला में दिया गया है x रूट में x² प्लस 9dx। आपने कहा कैसे सॉल्व करें, तो हमने क्या किया कि मान लिया x² को x के पावर 4 है जी, x² को t, तो 2x dx dt यानी x dx को dt/2 बोलेंगे। क्वेश्चन चेंज हो गया 1/2 रूट में, अब ये t² प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये वाला फार्मूला आपको यहाँ सेकेंड नंबर पे दिख रहा है। इस फार्मूले पे अगर रखें सेकेंड वाले पे, तो सेकेंड वाले पे रखेंगे तो आप लिखेंगे 1/2 पहले से था फार्मूले में 1/2 x प्लस रूट में x² प्लस t² और यहाँ प्लस a² तो 3 का स्क्वायर log t प्लस रूट में t² प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। अब आप व्यवस्थित करिए तो t की जगह पे जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप x² रख सकते हैं, तो 1/, ये हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x² और ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 9 और ये हो गया 9 log x² रूट में x के पावर 4 प्लस 9 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है आपका आंसर, नोट कर लें। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, पहले इसको हम अलग अलग करते हैं। तो x ये हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 1 cos को अर्धक पे, तो cos के ही अर्धक पे तोड़ लीजिए, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx 1 कटा। x अपान इतना अलग अलग करेंगे तो 1/2 x cos ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो गया 1 cos कटेगा तो बच गया tan x/2 dx। आपने कहा कि यह फर्स्ट और यह सेकेंड हो गया 1/2 पहला टर्म, दूसरे का समाकलन, तो आपने कहा sec स्क्वायर x/2 dx माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, टोटल जितना हुआ उस टोटल का यहाँ समाकलन कर लीजिए, ब्रैकेट बंद। ये जैसे दिया है आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये उस तरह का क्वेश्चन है जिसमें एक को मान के सॉल्व करते हैं तो दूसरा वाला रिजल्ट आ जाता है, कट जाता है। 1/2 x sec स्क्वायर x, आपने इसको x माना, sec स्क्वायर x का tan x, जिसको x माना दोबारा अवकलन करिए, अवकलन अपान जाता है माइनस 1 और ये tan x/2 1/2 और ये dx ब्रैकेट बंद और यहाँ tan x/2 dx है। आप ध्यान दे रहे हैं अगर तो आप इसको देखिए 2 से 2 को कटा सकते हैं, इंटू ले जाइए x tan x/2। एक मिनट आप यहाँ मत कटाइए क्योंकि ये भीतर जाएगा, दोनों के साथ जाना है, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 से 2 कटेगा, भीतर आया तो कटेगा इतना, ये यहाँ भी गया, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन tan x/2 dx और प्लस tan x/2 dx है, तो यह कट गया, यानी आपका आंसर x tan x/2 और प्लस एक कांस्टेंट c लिख लेंगे। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन x 1 प्लस cos x e के पावर x dx। पहले अर्धक पे तोड़ते हैं तो ये हो गया 2 sin x/2 cos x/2 1, इसको cos के अर्धक पे तोड़ लीजिए तो इतना, और e के पावर x है और यहाँ dx है तो 1 कटा। अलग अलग करेंगे तो 1 इंटू इतना यानी e के पावर x 2 cos स्क्वायर x/2 dx प्लस इतना इंटू इतना तो 2 sin x/2 cos x/2 e के पावर x 2 cos स्क्वायर x/2 dx।
आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 1/2 ई के पावर एक्स, काश ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कटा, एक काश कट गया, यहाँ पे हो गया प्लस tan x/2 ई के पावर एक्स dx। आपने कहा कि यह सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, इसको टच नहीं करेंगे। तो 1/2 पहला टर्म, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन। और ये जैसे था आप इसको वैसे ही रहने दें। यहाँ 1/2 ई के पावर एक्स, इसका समाकलन tan x/2, 1/2 नीचे से ऊपर जाएगा 2 माइनस ई के पावर एक्स 2 tan x/2 dx और यहाँ tan x/2 ई के पावर एक्स dx। 2 को भीतर ले जाते हैं, 2 से 2 कटेगा, ई के पावर एक्स tan x/2, 2 से 2 कटा, ई के पावर एक्स tan x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 ई के पावर एक्स dx। ये कट गया, यानी आपके पास रिजल्ट क्या बच रहा है, तो ई के पावर एक्स tan x/2 और प्लस कांस्टेंट सी बचेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपने कहा कि अगर हम इसको अलग अलग करें तो ई के पावर एक्स log sin x dx, ई के पावर एक्स cot x dx। log है तो फर्स्ट और ये सेकंड मान लीजिए। आपने कहा कि पहला टर्म, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन तो d/dx log sin x, दूसरे का समाकलन, टोटल को कोष्ठक के अंदर बंद करिए, इंटीग्रेशन, और ये जैसे था इसको वैसे ही रहने दें। अब आपने कहा कितना हो गया, तो आपने कहा कि यह log sin x ई के पावर x का समाकलन यही होता है। अवकलन करेंगे तो ये x माना, log x का 1/x, कास का दोबारा, साइन का दोबारा करेंगे कास x ई के पावर x और ये dx ई के पावर x cot x dx, ई के पावर x log sin x, ये हो गया cot x ई के पावर x dx, ई के पावर x cot x dx कट गया। आपके पास आंसर है ई के पावर x log sin x और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। इसी तरह से चलिए चलते हैं प्रश्नावली 7M पे। प्रश्नावली आपके पास है 7M। पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, चलिए ध्यान से देखते हैं। दिया गया है sec x tan x और रूट में sec स्क्वायर x प्लस 1 dx। तो मान लेते हैं, इसमें माना sec x को t, sec x का अवकलन sec x tan x dx dt, क्वेश्चन चेंज t स्क्वायर प्लस 1 और ये dt। अभी आपको हमने एक छोटा सा फार्मूला लिखा था, 3 फार्मूला हमने इस लेसन से पहले लिखा ना, तो उसमें से एक फार्मूला दिख रहा है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx 1/2, आपने लिखा था 1/2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस log, प्लस आपने लिखा था log x प्लस रूट में कितना, तो x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। तो इसी फार्मूले पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो लिख सकते हैं 1/2 t रूट में t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर log t प्लस रूट में t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। तो t की जगह पे क्या रखेंगे, sec x रखेंगे, तो चलिए t की वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2 यहाँ पे हो गया sec x sec स्क्वायर x प्लस 1 log कितना, तो sec x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें।
ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। आपने कहा कि हम इसको log x के पावर -1 dx और इसको log x के पावर -2 dx बोल सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिए। चलिए, आपने कहा पहला टर्म दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन। इसको जैसे है इसको वैसे ही रख लीजिए। अब आपने कहा कि यह log x के पावर -1 1 का x माना x स्क्वायर, x के पावर -1 x के पावर n पे n x के पावर n-1 दोबारा किया अपान x 1 का x dx और ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ये हो गया log x के पावर -2 dx, माइनस बाहर आया x कट गया। आप इसको x अपान log x प्लस log x के पावर -2 dx और यह माइनस में हमारे पास रिजल्ट है, तो यह माइनस प्लस कट गया। आपके पास बच क्या रहा है, तो x log x बेस e प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलिए बताते हैं किसको फर्स्ट सेकेंड मानते हैं, क्यों मानते हैं, रीज़न भी आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ दिया e के पावर x 1 अपान x स्क्वायर dx, सबको अलग अलग करके पहले ऊपर ले जाइए। तो x के पावर -1 dx, e के पावर x के पावर -2 dx। अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो n x के पावर n-1 -1 x के पावर -2 जैसे दिख रहा है ना। इसको मान लेंगे तो -2 -3 यानी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप इसको फर्स्ट मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। इसको करने पे ये रिजल्ट दिख भी रहा है। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। x के पावर -1 पहला टर्म, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन करते हैं और ये जैसे था इसको वैसे ही लिख लीजिए। अब आपने कहा कि x के पावर -1 e के पावर x, n x के पावर n-1 e के पावर x dx, e के पावर x के पावर -2 dx। तो e के पावर x अपान x माइनस माइनस प्लस x के पावर -2 e के पावर x dx, e के पावर x के पावर -2 dx, माइनस प्लस कट गया, e के पावर x अपान x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हम इंटू कर दें e के पावर x sec x dx, e के पावर x sec x tan x dx। अब चलिए व्यवस्थित अगर किया जाए तो e के पावर x को फर्स्ट ये मानिए, ये फर्स्ट और सेकेंड मानिए, क्योंकि इसका अवकलन sec x tan x होता है, ये दिख रहा है। तो आपने कहा कि पहला टर्म दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन, ये जैसे दिया गया है आप इसको रहने दें। अब व्यवस्थित करते हैं। तो ये हो गया sec x, e के पावर x का समाकलन यही होता है, sec x का अवकलन sec x tan x e के पावर x रहेगा dx, e के पावर x sec x tan x dx कट गया। बचा क्या, तो बच गया sec x e के पावर x और प्लस कांस्टेंट c बच गया। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे दिया गया है इंटीग्रेशन x sin x cos स्क्वायर x dx। अगर हम इसको लिखना चाहें तो x sin x cos x 1 में cos x कर लीजिए dx, x tan x sec x dx। अब आपने कहा कि ये फर्स्ट और ये सेकंड मान सकते हैं। तो पहला टर्म tan x sec x dx, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन आप लिखते हैं।
यहाँ रिजल्ट हो गया x। सेक x tan x का समाकलन सेक x होता है 1 सेक x dx, x सेक x, और सेक x का समाकलन होता है log सेक x प्लस tan x, तो माइनस log यहाँ सेक x प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहले इसको अलग अलग कर लिया जाए। तो e के पावर x साइन x dx, e के पावर x कास x dx। एक टर्म को लेना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड मान लें। आपने कहा पहला पद दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन, और ये जैसे दिया है इसको आप रहने दीजिए कास x dx। अब आपने कहा कि साइन x, समाकलन यही होता है, साइन का अवकलन होता है कास x e के पावर x dx, e के पावर x कास x dx। कट गया, बचा क्या? तो साइन x e के पावर x और एक कांस्टेंट c बच गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर दिया गया है इंटीग्रेशन x काट स्क्वायर x dx। आपने कहा काट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो x काट को कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx अलग अलग करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं x कोसेक स्क्वायर x dx माइनस x dx। फर्स्ट सेकेंड, पहला टर्म दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन और x dx करते हैं। तो यहाँ पे हो गया x कोसेक स्क्वायर x का समाकलन माइनस काट x होता है 1 माइनस बाहर आ गया काट x dx और x स्क्वायर अपान 2 माइनस x काट x, और काट का फार्मूला है काट x का समाकलन होता है log साइन x और x स्क्वायर अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा है, क्या किया जाए? तो आपने कहा कि हम इसको x स्क्वायर dx ने बताया कि एक बड़ा घात 3 होना चाहिए, तो 3 के रूप में आपने इसको लिख लिया। अब मान लेते हैं कि x क्यूब को t, तो 3x स्क्वायर dx dt अवकलन किया, x स्क्वायर dx को dt अपान 3 बोल दिया, 1 अपान 3 रूट में t स्क्वायर माइनस 1 dt। आपने कहा कि इस तरह से तो हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला था, क्या था उसको लोग नोट कर देते हैं, आपको याद हो। फार्मूला था रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx 1 अपान 2 x रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस क्या, तो माइनस था log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c, ये फार्मूला था। तो इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ लेते हैं। चलिए तोड़ते हैं। तो 1 अपान 3 तो पहले से ही बाहर है, इसका भी 1 अपान 2 बाहर हो गया। लिखेंगे x मतलब t रूट में t स्क्वायर माइनस 1 माइनस log t प्लस रूट में t स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c, तो 1 अपान 6। t क्या माना था आपने? x क्यूब को, तो चलिए t की जगह पे x क्यूब रख लेते हैं। x के पावर 6 माइनस 1 log x के पावर क्यूब प्लस रूट में x के पावर 6 माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए 9 नंबर की बात किया जाए तो क्वेश्चन पहले देख लें। दिया है x log सेक इनवर्स x अपान रूट में इतना दिया dx के साथ। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना सेक इनवर्स x को ही t मान लिया, तो dx अपान x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ये dt इंटीग्रेशन समाकलन हो गया। आपने कहा कि इसको t माना था, तो यह क्वेश्चन आपका log t dt हुआ। log t फर्स्ट, 1 को सेकेंड मान लें। पहला टर्म दूसरे का समाकलन
पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन dt। तो t log t 1 का t प्लस c, जहाँ जहाँ t है वहाँ आप सेक इनवर्स x लिख लीजिए। तो t कामन कर सकते हैं, log t माइनस 1 प्लस c कर सकते हैं, और t की जगह पे आप लिखेंगे सेक इनवर्स x log सेक इनवर्स x माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आपने कहा कि 2 से गुणा 2 से भाग को बाहर रखिए। 2 से गुणा कर लिया। अब हम ये कहते हैं कि जब गुणा किया तो क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर, हम इसको साइन 2x dx लिख सकते हैं। अब आप कहते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए। 1/2 पहला टर्म समाकलन करेंगे तो माइनस कास 2x/2, अवकलन किया तो एक्स स्क्वायर का 2x, समाकलन किया माइनस बाहर गया कास 2x/2 dx। यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 कास 2x, 2 से 2 कटा, 1/2 x कास 2x dx। फिर फर्स्ट सेकेंड मानते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 कास 2x 1/2, पहला टर्म दूसरे का समाकलन साइन 2x/2, पहले का अवकलन 1, समाकलन करते हैं और ये dx हो गया। अब आप अगर ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 कास 2x 1/4 x साइन 2x माइनस 1/4 साइन 2x का समाकलन माइनस कास 2x/2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको लिख सकते हैं तो चलिए इंटू कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर कास 2x बाई 4 x साइन 2x बाई 4 कास 2x बाई 8 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी तरह से अगर चला जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे, चलिए 11 नंबर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लेसन ही बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। x माइनस साइन x 1 माइनस कास x dx। अगर हम अर्धक पे तोड़ते हैं तो x 2 साइन x/2 कास x/2, 1 साइन के अर्धक पे तोड़ेंगे तो माइनस प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। आपने कहा कि पहले 1 हटा, अलग अलग करेंगे तो x dx अपान इतना माइनस 2 साइन x/2 कास x/2 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। 2 कटा 1 साइन कट गया। यहाँ 1/2 x साइन ऊपर जाएगा, कोसेक स्क्वायर x/2 dx काट x/2 dx लिख सकते हैं। अब आपने कहा कि इसमें फर्स्ट सेकेंड मान के सॉल्व करना है, तो ये फर्स्ट होगा ये सेकेंड होगा, इतना तो आपको दिख रहा है। 1/2 पहला टर्म, समाकलन करेंगे कोसेक स्क्वायर x का, माइनस काट x होता है, दोबारा करेंगे 1/2 अपान जाएगा यानी 2 माइनस 1 माइनस में होता है तो प्लस, यही सेम चीज़ रख दीजिए 2 काट x/2 dx माइनस काट x/2 dx। ये भीतर जाएगा कटेगा माइनस x काट x/2, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ काट x/2 dx, यहाँ हो गया काट x/2 dx, माइनस प्लस कट गया, माइनस x काट x/2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, पहले इसको अर्धक पे e के पावर x 1 2 साइन x/2 कास x/2 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर x/2 dx कट गया। अलग अलग करेंगे e के पावर x 2 साइन x/2 स्क्वायर के साथ dx, e के पावर x 2 साइन x/2 कास x/2 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। ये 2 कटा 1 साइन कट गया। 1/2 e के पावर x
साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ई के पावर एक्स काट एक्स अपान 2 डी एक्स। ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, इसको तो टच करेंगे नहीं। चलिए व्यवस्थित करते हैं। अब आपने कहा कि 1/2 पहला टर्म कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस काट एक्स अपान 2 का दोबारा करेंगे 1/2 अपान में हो गया, ये ऊपर गया, माइनस पहले का अवकलन, फिर माइनस माइनस प्लस काट एक्स अपान 2 के साथ डी एक्स ई के पावर एक्स काट एक्स अपान 2 डी एक्स कर सकते हैं। माइनस ई के पावर एक्स काट एक्स अपान 2 हो गया, फिर 2 यहाँ भी जाएगा, कट जाएगा, ई के पावर एक्स काट एक्स अपान 2 डी एक्स, ई के पावर एक्स काट एक्स अपान 2 डी एक्स कट गया, माइनस ई के पावर एक्स काट एक्स अपान 2 और प्लस कांस्टेंट सी है। नोट कर ले। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो पहले इसको नोट कर लें। ये दिया, आपने कहा कि 2 से गुणा 2 से भाग, तो ई के पावर एक्स 2 इसके साथ जाएगा, साइन 2x कास 2x dx, फिर 2 से गुणा 2 से भाग कर लीजिए तो 1/4 हो गया, ई के पावर एक्स, तो यहाँ साइन 4x dx हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड 1/4 पहला टर्म, दूसरे का समाकलन साइन x का माइनस कास 4x, दोबारा करिए, अब अवकलन अपान जाता है, पहले का अवकलन माइनस माइनस प्लस कास 4x अपान 4 dx। अब आपने कहा कि यह जो क्वेश्चन था वो आप आई मान लीजिए, क्योंकि यह आई के ही टर्म में होगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो यहाँ हो गया ऋण ई के घात x कास 4x बटा में 16 1/4। देखिए ध्यान से, ये बाहर आएगा तो 4 चौके 16 बोल सकते हैं, और यहाँ पे हो गया प्लस के साथ ई के पावर x कास 4x dx। फिर एक बार फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, तो फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। आई ई के पावर x कास 4x है, 1/16 रहने दीजिए, पहला टर्म, दूसरे का समाकलन, तो साइन 4x/4 माइनस ई के पावर x, यहाँ साइन 4x/4 और ये dx हो जाएगा। ब्रैकेट तोड़ते हैं तो आई ई के पावर x कास 4x, यहाँ ई के पावर x साइन 4x 16 चौके 64, ये हो जाएगा ऋण 1/16 1/4 ई के घात x साइन 4x dx। आपने कहा, यहाँ देखिए, ये पूरा रिजल्ट आप क्या माने हैं, आई, तो यह पूरा रिजल्ट क्या है, आई। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया कितना, आई 1/16 लघुत्तम ले लीजिए ई के पावर x के साथ, 16 चौके 64 4 कास 4x साइन 4x, और यहाँ 1/16 आई इधर आएगा, आई धन i/16 ई के पावर x है, यहाँ 4 कास 4x साइन 4x सी 16 17 i/16, ये 64 4 घास 4x साइन 4x और धन सी कर सकते हैं। तो कटा दीजिए इसको, अगर कटाना चाहते हैं तो कितना कटेगा, आपने कहा 16 चौके 64, आई बराबर ई के घात 8 x 17 चौके 68, यहाँ 4 कास 4x और प्लस है साइन 4x और धन कांस्टेंट सी कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। ये दिया, आपने कहा कि ई के पावर x 2 साइन x कास x, कास के अर्धक पे कास 2x को तोड़ दिया और ये dx, पहले ये 1 कट गया, अलग अलग करेंगे तो ई के पावर x इंटू 2 कास स्क्वायर x dx, ई के पावर x 2 साइन x कास x 2 कास स्क्वायर x dx, ये ऊपर जाएगा ई के पावर x
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 कट गया, 1 कास कट गया, ई के पावर एक्स tan एक्स डी एक्स, सेकेंड और ये फर्स्ट मान लीजिए। चलिए इसको व्यवस्थित करें, तो व्यवस्थित करेंगे तो पहला टर्म दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन प्लस ई के पावर एक्स tan एक्स डी एक्स कट गया, ई के पावर एक्स tan एक्स और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 लग गया है, इसको नोट कर ले पहले आप। तो आज के लिए कक्षा 12 का 14 क्वेश्चन लास्ट था, आज के लिए इतना ही रहने दें। अभी 5-6 क्वेश्चन इसमें है, कल उसको लगा करके अगली टॉपिक को शुरू किया जाएगा। कक्षा 12 वाले बच्चे, आप लोगों की बोर्ड परीक्षा है, थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ाई को शुरू करके आप अपना समय कीमती समझें, आप अपने समय को वैसे ही नुकसान ना होने दें, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन रेगुलर पढ़ाई हो रही है, आप अपने पढ़ाई को फोकस करें। समय कम रहेगा, बोर्ड परीक्षा आपका अपने ही समय पे होगा, कोर्स वही है, समय कम है और वर्क आपको ज़्यादा करना है। तो आप इस खाली समय का जो आपको छुट्टी मिली हुई है आप इसका यूज करें, और एक राउंड अगर आप इसको ऑनलाइन ही दोहरा लें तो जब अब क्लास आपका चलेगा तो आपका कंसेप्ट एकदम ओके हो जाएगा, इसकी चिंता आप मत करें। और मैथ बहुत लेंदी नहीं होता है, आप प्रैक्टिस तो करें, प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए, मेहनत करिए, सेल्फ स्टडी करिए, कोशिश करिए, क्लास शुरू होने दीजिए। आप अगर पढ़े लिखे रहेंगे ना, थोड़ा भी अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ी बहुत अगर परेशानी हो रही है तो क्लास के दौरान आपको उसको सही कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।